अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 7 के यूनिट नंबर 10 इंग्लिश की दी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दी होम, घर की खुशी और खुशहाली, इस चैप्टर की रीडिंग आज हम करेंगे। तो पढ़ते हैं अपनी रीडिंग और ट्रांसलेशन की जानिब। हैप्पीनेस खुशी और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली। तो चले नेक्स्ट पेज पे आते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज़ आ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग बोलते हैं तरक्की पजीर, ठीक है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। अल्लाह हैज़ bestowed many things on Pakistan like different seasons and abundant mineral and natural resources। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सी नेमतों मसलन मुख्तलिफ मौसम, मादनियात की कसरत और कुदरती ज़राए से नवाजा है। बिस्टोर्ड बोलते हैं नेमतों को, ठीक है। All we need to do is streamline these resources in order to gain progress and prosperity। अब हमें जो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम ज़राए का मुनासिब इस्तेमाल करें और इससे हम जो है तरक्की और खुशहाली हासिल करें। First of all, to make our country strong and self-sufficient in cash and edible crops, सबसे पहले ये कि हमें अपने मुल्क को सरमाए और खुर्दूनी अजनास के लिहाज से मजबूत और खुद कफील बनाना है। We should adopt the modern techniques of irrigation and cultivation। हमें आपाशी और काश्तकारी के लिए जदीद तकनीकें अपनानी चाहिए। Sufficient quantity of fertilizer, water supply and seed should be provided to the farmer so that they can produce more crops, and we may save our wealth by not importing food crops from other countries। किसानों को अपनी मुनासिब मिकदार में खादें, पानी और बीज मुहैया किया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा फसलें पैदा करें और हम गैर ममालिक से खुर्दूनी अजनास ना मंगवा कर अपना सरमाया बचाएं। A country cannot be called a developed country until it does not expand new industry in all the possible places where resources are easily available। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं कहलवा सकता जब तक मुनासिब जगहों पर जहाँ सनत के लिए खाम माल मुहैया हो नई सनतों का जाल ना बिछाएंगे। We have a lot of raw cash crops and we earn very little amount of income by exporting them। हमारे मुल्क में बहुत सी ज़र मुबादला फसलें पैदा होती हैं, हम उन्हें बरामद करके बहुत कम ज़र मुबादला हासिल करते हैं। Secondly, in the days of science and technology, many countries are adopting new technology in all the field and as a result they have reached on the top of technology and research, and now they are able to produce technological goods, products of household and other beneficial। दूसरे, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत से ममालिक हर मैदान में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और नतीजे के तौर पर टेक्नोलॉजी और तहकीक के मैदानों में बड़ी बुलंदी पर पहुंच गए हैं। अब वो इस काबिल हो गए हैं कि टेक्नोलॉजी से घरेलू इस्तेमाल और दूसरे फ़ायदे की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। लिहाजा so we also should try our best to have modern technology for the progress of our country। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मुल्क को तरक्की दे। Thirdly, unemployment is a curse of a country। तीसरा, बेकारी मुल्क के लिए लानत है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी आ गई है, ठीक है।
बेरोज़गारी जब वो मुल्क के लेवल इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये बहुत से माशी समाजी और सियासी मसाइल पैदा करती है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज मैनी ईवल्स इन द कंट्री एंड गवर्नमेंट इज़ कंपेल्ड बोलते हैं मजबूर को टू फेस दिस सीरियस प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, बेरोज़गारी से मुल्क में बहुत सी बुराइयां फैलती हैं और गवर्नमेंट मजबूर होती है कि इन बुराइयों को रोके। Unemployment is common in all walks of life throughout the country. बेरोज़गारी ज़िंदगी के हर मैदान में आम है। The educated, illiterate, farmers, skilled and unskilled are suffering from this serious problem. तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता किसान, कारीगर और ना कारीगर सब इस मसले से दो चार हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल कहते हैं ज़रूरी टू टेक इमीडिएट स्टेप्स वाइप आउट अनएम्प्लॉयमेंट फ्राम पाकिस्तान। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म करने के इक़दाम जो हैं वो किए जाएं। Moreover, education plays the key role in the prosperity of country. मज़ीद बरां तलीम मुल्क को खुशहाली में कुल्लेदी किरदार अदा करती है। Therefore, we must strive hard to increase the literacy rate of our country. इसलिए हमें तलीमी शरह में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। Both male and female education should be promoted in order to achieve happiness and prosperity of our home. हमें अपने मुल्क में खुशी और खुशहाली लाने के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। The need for technical education is very great. Our country is on the way to industrialize. Therefore, it is necessary that there should be a shift of emphasis in our education. टेक्निकल तलीम की मुल्क में ज़रूरत है। हमारा मुल्क सनती मैदान में कोशिश कर रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे तलीमी इदारों में टेक्निकल एजुकेशन की एक शिफ्ट होनी चाहिए। मोर एंड मोर पीपल शुड गेट टेक्निकल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल तलीम हासिल करें। इफ़ वी सीरियसली पे अटेंशन टू दिस ए परसिस्टेंट problem, we can certainly add to the progress and prosperity of our beloved homeland Pakistan. अगर हम इन मसाइल पर गहरी तवज्जो देंगे तो हम यकीनन इंशाअल्लाह अपने प्यारे पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।